Hello student and good morning all of you. Today we start our new topic that is magnetism. हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, वो है 11th का, that is magnetism. Now first we define magnetism. Magnetism हमें first define करना है. How define magnetism? Magnetism, it is the property of the material to attract small piece of iron. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या अट्रैक्ट करेगा? स्मॉल पीस ऑफ आयरन. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म. Now what is the magnetism? It is the property of the material. It is the property of the material to attract small piece of iron. That property of the material is called magnetism. And the material which possess this property, that material is called the magnet. जो मटेरियल में ये प्रॉपर्टी है वो मटेरियल को हमें क्या बोलना है? मैग्नेट बोलना है. एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट हियर? मैग्नेट. ओके, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट हियर? मैग्नेटिज्म. फर्स्ट, हाउ डिफाइन मैग्नेटिज्म? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ आयरन. दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म एंड द मटेरियल which possess that property, that material is called the magnet. Okay, now as we know the magnet has a two pole. हमें मालूम है मैग्नेट के दो पोल होते हैं. The magnet has a two pole. First is a south pole, second is a north pole. मैग्नेट के दो पोल होते हैं, फर्स्ट साउथ पोल, सेकेंड नॉर्थ पोल. The monopole of the magnet does not exist. Monopole of a magnet does not exist. If we take a very small part of the magnet, अगर हमने कोई भी मैग्नेट का छोटा सा भी पार्ट अगर ले लिए तो वो स्मॉल पार्ट में भी मैग्नेट के दो ही पोल होते हैं, फर्स्ट साउथ पोल, सेकेंड नॉर्थ पोल. यानी मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं होता है. मैग्नेट हैज अ टू पोल्स. दैट पोल्स इज कॉल्ड डायपोल. मैग्नेट के दो पोल होते हैं, उसे ही हमने क्या बोलना है? डायपोल, यानी डायपोल. मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता है. यस हमें क्या लिखना है? साउथ. यन हमें क्या लिखना है? नॉर्थ. ओके, दिस इज द मैग्नेट. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल. This is magnetic dipole. हमने दो डेफिनेशन देखी है. पहला है फर्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिज्म, सेकेंड डेफिनेशन इज मैग्नेट. नाउ थर्ड डेफिनेशन इज मैग्नेटिक डायपोल. नाउ हाउ डिफाइन मैग्नेटिक डायपोल? मैग्नेटिक डायपोल इज अ सिस्टम. Magnetic dipole is a system which consists two equal and opposite poles. Which consists two equal and opposite poles. Two equal and opposite poles. Magnetic dipole is a system which consists two equal and opposite poles separated by finite distance. These poles are separated by what here? Finite distance. जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये टॉपिक में इलेक्ट्रिक डायपोल देखा है. इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा रहता है? इलेक्ट्रिक डायपोल अगेन इज अ सिस्टम which consists two equal and opposite charge. यहाँ पे हमने पोल्स देखे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या रहते हैं? चार्ज. इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम विच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by finite distance.
सेम डेफिनेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज होता है, यहाँ पे हमें क्या लेना है, पोल्स लेना है. Okay, now one more time, how we define magnetic dipole? Magnetic dipole is a system which consists two equal and opposite poles separated by finite distance. That system is called here magnetic dipole. अब ये मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जाम्पल हमें देखना है. एग्जाम्पल इज बार मैग्नेट. मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जाम्पल क्या होता है, बार मैग्नेट. आपने स्कूल लेवल में देखा होगा, देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ द मैग्नेट. फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट्स के अलग अलग शेप होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये आपने स्कूल लेवल में देखा होगा. तो उसमें से हमें क्या देखना है, बार मैग्नेट. बार मैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल. आपको समझ में आ रहा है मैग्नेटिक डाइपोल? डाई यानी दो पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और ये दो पोल इक्वल है और अपोजिट है. इक्वल भी है और अपोजिट भी है, और ये दो पोल में फाइनाइट डिस्टेंस होता है. वो सिस्टम को हमें क्या बोलना है, मैग्नेटिक डाइपोल बोलना है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिफाइन मैग्नेटिक लेंथ. ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा. मैग्नेटिक लेंथ. Now, how we define magnetic length? Magnetic length is the distance between the two poles. Two poles means south poles and north pole. It is a distance between two poles. It is the distance between two poles. That distance is called magnetic length. For example, if we draw the magnetic dipole means we have to draw here bar magnet. This is the south pole, this is the north pole, and the distance between south pole and north pole, that distance is called what here, magnetic length. ओके, और हमें यहाँ पे सिंबल यूज करना है. मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल होता है 2L. 2L इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक लेंथ. यानी ये जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक लेंथ. और इसका सिंबल हमें क्या यूज करना होगा, 2L. ओके, याद रखो सिंबल ही 2L है, L नहीं है. L क्या हो जाएगा, अगर हमने ये बार मैग्नेट ले लिया और O उसका अगर सेंटर होगा, O क्या है, व्हाट इज O हियर, O इज द सेंटर ऑफ अ मैग्नेट. देन डिस्टेंस ऑफ ईच पोल फ्रॉम द सेंटर इज L. O क्या है, व्हाट इज O हियर, सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. अगर हमने यहाँ पे साइड में लिख दिए, यहाँ पे देखो, what is O here, center of dipole, magnetic dipole. O is center of magnetic dipole. center of magnetic dipole. तो distance of each pole from the center is how much here, L. हर एक पोल का मैग्नेट के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, L होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितना है, 2L. दिस इज कॉल्ड हियर मैग्नेटिक लेंथ. ये हो गई वन मोर डेफिनेशन. नेक्स्ट वी हैव टू सी ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ, इट्स सिंबल इज कैपिटल L. इसका सिंबल हमें क्या लेना है, कैपिटल L लेना है. नाउ हाउ वी डिफाइन ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ, इट इज द लेंथ बिटवीन द एंड्स, टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट का जो एंड है, ये फर्स्ट एंड है और ये सेकेंड एंड है, ये दो एंड में का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस को हमें क्या बोलना है, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलना है. नाउ दिस इज फर्स्ट एंड, ये पहला एंड होगा और ये दूसरा एंड होगा. ये दो एंड में का जो डिस्टेंस है, उसे हमने क्या बोलना है, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलना है, कैपिटल L. ओके,
Now what is here capital L? Capital L is the distance between the two ends of the magnet. It is a distance between two ends of the magnet. Okay, that distance is called the geometric length. Symbol is what here? Capital L. याद रखो मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल 2L है, ज्योमेट्रिक लेंथ का सिंबल कैपिटल L है. ओके, अब हमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन होगा मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में. अगर आपको ये कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं मैग्नेटिक लेंथ का सिंबल ऊपर लिखती हूँ. ओके, दिस इज अ 2L and this is a L. Now there is a relation between a magnetic length and geometric length. What is the relation here? Magnetic length is 5/6 times geometric length. Okay, हमें यहाँ पे relation देखना होगा. क्या relation है? What is the relation between magnetic length and geometric length? We write here on the board. Look here. What is the relation magnetic length and geometric length? Look here. Magnetic length, that is 2L. This is a magnetic length is 5/6 times geometric length, यानी capital L. Okay. Now what is the relation between magnetic length and geometric length? Magnetic length is 5/6 times what here? Geometric length. Okay. Now if we take one problems of this relation, what relation? Magnetic length and geometric length. Suppose a bar magnet has geometric length. Suppose bar magnet has geometric length 12 centimeter. What is its magnetic length? एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में ज्योमेट्रिक लेंथ हमें कितनी दी वाली है? 12 सेंटीमीटर है. तो हमें उसकी क्या निकालना है? मैग्नेटिक लेंथ निकालना है. Okay, now we know the symbol of geometric length. What is the symbol here? L is equal to 12 centimeter, and we have to calculate magnetic length. Symbol of magnetic length is a 2L. Okay, now put the values here. What is equation? 2L is equal to 5/6 into capital L. ये relation है 2L is equal to 5/6 into capital L. Now put the value 5/6 into capital L. यहाँ पे कितना है? 12. तो ये कितना होगा? 12. 5 into 2 क्या हो गया? 10. तो यहाँ पे हमें मिल गई मैग्नेटिक लेंथ कितनी सेंटीमीटर मिल गई? हमें 10 सेंटीमीटर मिल गई. ओके, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन व्हाट हियर? ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ. याद रखो, दो पोल में का डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक लेंथ और दो एंड में का डिस्टेंस होता है ज्योमेट्रिक लेंथ. सिंबल फॉर्मूला आपको याद रखना होगा. अगर मैग्नेटिक लेंथ दी होगी तो ज्योमेट्रिक लेंथ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं. वो फॉर्मूला आपको किस में करना होगा? ज्योमेट्रिक लेंथ में करना होगा. अब ये फॉर्मूला हम ज्योमेट्रिक लेंथ में कैसा कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 2L इंटू 6/5. ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 2L इंटू 6/5. ओके, दिस इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ व्हाट हियर? मैग्नेटिज्म. हमने मैग्नेटिज्म डिफाइन कर दिया. मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, एंड द मटेरियल विच possess this property, that material is called what here? Magnet. Okay, then we define magnetic dipole. Magnetic dipole is a system which consists two equal and opposite poles separated by finite distance. Okay, now we know that this is a टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स. ये दो इक्वल और अपोजिट पोल है जिसमें डिस्टेंस कितना है? फाइनाइट डिस्टेंस. हमने यहाँ पे कितना ले लिया? 2L. यानी याद रखो, दो पोल में, मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस है और वो फाइनाइट डिस्टेंस हमें यहाँ पे कितना लेना है? 2L. 2L इज द फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन द S पोल एंड N पोल, यानी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. Okay, now next we have to define
पोल स्ट्रेंथ। लुक हियर, हमें डिफाइन करना होगा पोल स्ट्रेंथ। Pole strength, its symbol is small m. Now how we define pole strength? Pole strength is defined as it is the power of the pole to attract the material towards itself. ये पोल की पावर है, वो पावर से वो क्या करेगा, मटेरियल को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपको मालूम है मैग्नेट कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। ऑल मटेरियल को मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है। यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक मटेरियल खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जो पोल की पावर है, मैग्नेटिक मटेरियल खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की जो पोल की पावर है, वो पोल के पावर को हमें क्या बोलना है, पोल स्ट्रेंथ। नाउ हु डिफाइन पोल स्ट्रेंथ? इट इज द पावर ऑफ द पोल, पावर ऑफ द पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। It is the power of the pole to attract magnetic material. That power is called what here? Pole strength. अब आपको मालूम है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ये मैग्नेट के दो पोल हो गए। अब ये साउथ पोल की जो पावर है खुद की तरफ मैग्नेट के मटेरियल अट्रैक्ट करने के लिए, उसे हमने बोलना है पोल स्ट्रेंथ। और इसका सिंबल हमें क्या लिखना है, स्मॉल एम। याद रखो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है -m और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है +m। ये सिर्फ साइन है, ये सिर्फ साइन है, क्योंकि हमें क्या मालूम है मैग्नेट में दो पोल है और वो कैसे होते हैं, इक्वल और अपोजिट। इक्वल यानी ये भी m है, ए भी m है, और अपोजिट यानी ये अगर प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ अगर 4 है तो इसकी क्या हो जाएंगी, -4 हो जाएंगी। ओके, बिकॉज दीज आर द इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, these are equal and opposite poles, therefore it is a +4 then it is a -4। ओके, आपको याद रखना होगा हाउ वी डिफाइन पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ इज द पावर ऑफ द पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इटसेल्फ। दैट पावर ऑफ द पोल इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ। इट्स सिंबल इज m। साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ -m होती है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, +m होती है। ओके, इट्स यूनिट इज अब हमें इसका यूनिट देखना है। ये यूनिट देखने के लिए फर्स्ट हमें एक क्वांटिटी का यूनिट देखना होगा, वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। लुक हियर, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट उसका सिंबल क्या होता है, P। P रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उसी तरह हमने मैग्नेटिज्म में क्या देखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसका सिंबल हमें यूज करना है। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? आपको दिख रहा नहीं होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इट्स सिंबल इज अ कैपिटल M। ओके, याद रखो स्मॉल m वी यूज फॉर पोल स्ट्रेंथ एंड कैपिटल M इज यूज फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ना हु डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? सेम डेफिनेशन है जैसा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या था, P =
Q into 2L. Okay, electric dipole moment, it is the product of a charge into distance between two charges which form the electric dipole. सेम डेफिनेशन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, सिर्फ यहाँ पे चार्जेस की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, पोल रिप्लेस करना है. यानी हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, it is the product of pole strength into distance between two poles. Okay, how we define magnetic dipole moment, same definition हमें यहाँ पे देखना है. magnetic dipole moment, it is the product of pole strength into distance between two poles. अब हमें मालूम है दो पोल के डिस्टेंस को हमने एक नाम दिया है, वो है मैग्नेटिक लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. तो ये डेफिनेशन हम कैसा कर सकते हैं, हाउ डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. ओके, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. इट्स सिंबल इज अ कैपिटल M. नाउ लुक हियर, as electric dipole moment is a vector quantity, we write here vector P. Vector P is equal to what we write here, Q into 2L. As a P is a vector quantity, and what is the direction of electric dipole moment? The direction of electric dipole moment, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये निगेटिव चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी two equal and opposite charge separated by finite distance. Again here distance is what here, 2L. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमें मालूम है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इट इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. इट इज फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट हियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. यही डायरेक्शन हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. इट इज फ्रॉम निगेटिव पोल्स टू द पॉजिटिव पोल्स. अब निगेटिव पोल्स किसका होता है, साउथ का. पॉजिटिव पोल्स किसका होता है, नॉर्थ का. मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ओके, बिकॉज हियर निगेटिव टू पॉजिटिव. In the magnet, negative pole is for south pole, positive pole is for north pole. Therefore, direction is from negative to positive means south pole to the north pole. आपको डायरेक्शन याद रखना होगा. जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म आर सिमिलर है. वो दोनों ही टॉपिक बहुत ही क्वांटिटी में, बहुत सारे क्वांटिटी में सिमिलर है. सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना होगा, वहाँ पे चार्जेस होते हैं, यहाँ पे हमें पोल्स लेना है, यानी पोल स्ट्रेंथ लेना है. यानी जहाँ पे भी आपको Q दिखेगा उसे हमें यहाँ पे क्या रिप्लेस करना होगा, पोल स्ट्रेंथ यानी M से रिप्लेस करना होगा. इसलिए हमें यहाँ पे Q की जगह M लिख दिया. 2L इज अगेन फाइनाइट डिस्टेंस. निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल. ओके, दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. It is a vector quantity and it is directed from which pole to which pole, south pole to the north pole. अब हमें इसका यूनिट देखना है. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होता है. अब यहाँ पे देखो, ये यूनिट देखने के लिए हमें एक टॉपिक याद रखना होगा, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. लुक हियर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, MEEC यानी क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसमें क्या होता है, अगर ये कंडक्टर होगा, लुक हियर, सपोज दिस इज अ कंडक्टर and if you pass current through this conductor, अगर ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर में से हमने अगर करंट पास कर दिया, ये बैटरी है, आपको मालूम है बैटरी का EMF हम किससे डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं, और ये करंट होगा I. तो अब ये कंडक्टर में से अगर करंट जा रहा होगा तो ये कंडक्टर को हमें क्या बोलना है, करंट कैरी कंडक्टर. और
according to this effect a current carry conductor produce magnetic field around it. इसके अराउंड कौन सा फील्ड तैयार होता है? मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। यानी करंट के वजह से एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी है, वो बताने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब क्या है? करंट जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली होगा, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय और कौन सा फील्ड होता है? और उस पर कौन सा फील्ड होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब हमें ये क्यों लेना है? अब ये करंट है, कंडक्टर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, ये होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, समझो हमने एक कॉइल ले ली, सर्कुलर कॉइल ले ली। इफ दिस इज अ सर्कुलर कॉइल carry current, O is a center and this circular coil carry current I. Okay, this is a circular coil, only not circular coil, this is a current carry circular coil. कोई भी कॉइल में से अगर करंट जा रहा होगा तो उसे क्या बोलना है? करंट कैरी कॉइल। व्हाट वी हैव टू कॉल हियर? करंट कैरी कॉइल। करंट कैरी कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये किसकी जैसा बिहेव करेगी? मैग्नेटिक डाइपोल की जैसा बिहेव करेगी। A circular coil, current carry coil behaves like a magnetic dipole. ये मैग्नेटिक डाइपोल की जैसा बिहेव करती है। इसका मतलब क्या है? कि ये कॉइल में भी दो पोल है, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। अब नॉर्थ पोल कब होता है और साउथ पोल कब होता है? ओके, अगर वो सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया, अगर वो सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया तो वो फेस क्या बिहेव करती है? नॉर्थ पोल बिहेव करती है। और इसका रिवर्स लेना है। अगर अब ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये फेस क्या बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल बिहेव करेगी। ये फेस क्या बिहेव करेगी? नॉर्थ पोल। और इसकी बैक साइड क्या होती है? क्लॉकवाइज होता है। यानी अगर देखो हम ऐसा घुमा दिए, हमने ये पेन है, ये ऐसा घुमा दिए तो आपको ये क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन जो इसके पीछे बैठे हैं उनको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है। ओके, इसलिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये सामने से एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बैक साइड से वही लोगों को ये कॉइल क्या दिखती है? क्लॉकवाइज दिखती है। यानी अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो पीछे क्या होगा? साउथ पोल होगा। इसका मतलब क्या है? अ सर्कुलर कॉइल, नॉट ओनली सर्कुलर कॉइल, a current carry any coil behaves like a magnetic dipole. आपको एक चीज याद रखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज यानी साउथ पोल। कॉइल में अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, क्लॉकवाइज होगी तो वो कौन सा पोल बिहेव करेगा? साउथ पोल बिहेव करेगा। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। वो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फॉर सर्कुलर कॉइल इज अ कैपिटल M इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल इज इट इज द करंट इनटू एरिया। अगर आपने मैग्नेट ले लिए, if we take the magnet here, if we take magnet here, ये मैग्नेट लिए तो मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन अगर आप कोई भी करंट कैरी कॉइल ले लो, वो कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की जैसा बिहेव करेगी, तो ये डाइपोल को डाइपोल मूवमेंट हमें क्या देखना है? करंट इनटू एरिया लिखना है। ओके, ये भी डाइपोल मूवमेंट है लेकिन ये करंट कैरी कॉइल के लिए है, ये डाइपोल मूवमेंट है, ये बार मैग्नेट के लिए है। ओके, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होगी। बार मैग्नेट यानी कोई भी मैग्नेट के लिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। अगर करंट कैरी कॉइल होगी उसके लिए डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज अ करंट इनटू एरिया। अब ये फॉर्मूले से हमें इसका यूनिट निकालना है।
ओके ये फॉर्मूले से हमें इसका यूनिट निकालना है. व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. ओके यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर. व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हियर? एम्पियर मीटर स्क्वायर. बिकॉज आई इज अ करंट, ए इज अ एरिया. अब ये यूनिट हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा. हेंस व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट यूनिट? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके अब हमें अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट मालूम होगा तो उस पे से हम पोल स्ट्रेंथ का यूनिट निकाल सकते हैं. पोल स्ट्रेंथ की तो डेफिनेशन हमने देखी. पोल स्ट्रेंथ इज द पावर ऑफ द पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इटसेल्फ टूवर्ड्स. ये पोल की पावर होती है, उसके वजह से वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा? खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा. वो पावर को हमने क्या बोलना है? पोल स्ट्रेंथ बोलना है. तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर. अगर ये यूनिट हम यहाँ पे डाल दिए तो हमारे पोल स्ट्रेंथ का यूनिट आता है. पोल स्ट्रेंथ का अगर आपको फॉर्मूला देखना होगा, ओके यहाँ पे स्मॉल एम क्या होगा? कैपिटल एम अपॉन 2L. इसका यूनिट हमें मालूम होगा. व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस हियर? एम्पियर मीटर स्क्वायर. और मैग्नेटिक लेंथ यानी लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. 1 मीटर बिकम कैंसल. व्हाट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हियर? एम्पियर इंटू मीटर. ओके तो पोल स्ट्रेंथ का हमें यूनिट क्या मिल गया? व्हाट इज यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ हियर? एम्पियर इंटू मीटर. क्योंकि हमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट इस पे से नहीं निकालना है. कौन से फॉर्मूले में से निकालना है? हियर करंट इंटू एरिया. यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. ओके एक चीज़ याद रखना होगा, कोई भी कॉइल में से अगर करंट पास कर दिया तो वो कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की जैसा बिहेव करती है. मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स इट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो नॉर्थ पोल ले लो, क्लॉकवाइज करंट होगा तो क्या लेना है? साउथ पोल लेना है. और वो कॉइल के लिए हमें डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? इट इज अ करंट इनटू एरिया. ओके हाउ वी डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट? फिर से देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. That product is called the magnetic dipole moment. Okay.